अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ उदिन इटली के सिटी उदिन में ये लोकेटेड है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड दैट इज़ प्रोवाइडिंग फुल स्कॉलरशिप ऑन द नीड बेस्ड रीजनल बेस्ड। और इसके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र की जाती हैं। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं इनका एक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है जिसकी बेस पे ये अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। और अगर इनकी ग्लोबल रैंकिंग देखी जाए तो मैंने इसकी ग्लोबल रैंकिंग भी निकाली है। इट इज़ रैंक्ड 713 इन द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर इसकी डिटेल्स अगर देखा जाए कि किस किस बेस पे है तो आप देखेंगे कि टीचिंग में इसका क्या स्टैंडर्ड है इस टाइम, रिसर्च इन्वायरमेंट में, रिसर्च क्वालिटी में, इंडस्ट्री में एंड इंटरनेशनल आउटलुक में भी इट इज़ लाइक बूमिंग। इसका इंक्रीज़ ही हो रहा है। सो इट मीन्स इट इज़ वर्थ अप्लाइंग यूनिवर्सिटी जो कि इस टाइम ओपन है। और इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ इटली की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन्स जो हैं वो एंडिंग स्टेज में है, बट दिस यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड इट्स एडमिशन और इनकी डेट भी अभी काफ़ी जो है वो रहती है एप्लीकेशन के लिए। सो कमिंग बैक टू दिस, अब आप आएंगे और यहाँ पे आके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड की हुई है, डिग्रीज टॉट एंटायरली इन इंग्लिश। ठीक है। आफ्टर कमिंग टू दिस पेज, यहाँ पे एक बैचलर्स डिग्री है और इसके अलावा 5 मास्टर्स डिग्रीज हैं। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उस डिग्री का अगर आपने डिटेल देखनी है कि आपका कौन सा है, तो मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो है उसको सिलेक्ट किया है। इकोनॉमिक्स में आएंगे तो ये आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये बताएगा कि क्रेडिट आवर्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है, लोकेशन क्या है इसकी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है। Just for the go, the master degree gives students a strong flexibility when accessing a job market. A graduate student in economics science and economics is prepared for specialized and managerial activities both in public and private sectors. तो उसके बाद जो है आप जो है द नॉलेज ऑफर करता है प्रोग्राम ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर पीएचडी लेवल तक भी ये आपको एजुकेशन जो है वो ऑफ़र करती है ये यूनिवर्सिटी कि अगर आप पीएचडी वहाँ पे करना चाहते हैं तो आपने अपने सब्जेक्ट का जो है वो क्राइटेरिया चेक कर लेना है। लेट्स जिस भी आपने इसमें से सिलेक्शन की है, ठीक है। देन यू विल चेक कि इन्होंने आपको एक एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड दिया हुआ है। इस गाइड में इन लोगों ने तमाम स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बताया हुआ है, किस तरह आपने इसको रजिस्टर करना है इस लिंक पे आके, और उसके बाद ये तमाम प्रोसेस जो है इन्होंने डीपली डिस्कस किया हुआ है। सो विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी फेज अगर आप यहाँ पे इसको इस गाइड को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं उसमें आएंगे तो एप्लीकेशन गाइड के लिए इन्होंने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म दैट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। और इसमें आपके अपने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल दे देनी है। ठीक है। उसके बाद आपने जिस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है वो मास्टर्स का करिकुलम और यहाँ पे आपने डिटेल जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है। कौन सा मास्टर्स है, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस क्लास में है, फर्स्ट लेवल का है ये सेकेंड साइकिल है, वो आपने बता देना है। उसके बाद आपकी वो डिग्री जिस डिग्री की बेस पे आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि कौन सी है आपकी डिग्री का नाम, उसके बाद जो है किस कंट्री से है, ड्यूरेशन क्या है। आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट चेक ऑल ऑफ दीज, आपने इन सबको चेक इन कर देना है। यहाँ पे आपसे सीमिया और डीओवी इन्होंने रिक्वायर किया है। आई डिस्कस इट, मैं भी इसको डिस्कस करती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट देने हैं। यहाँ पे सिलेबस के लिए जो है वो आपने अपनी जो लास्ट डिग्री है उसका सिलेबस जो है वो अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके आपने सब्जेक्ट वेबसाइट पे जाके आपने अपने बैचलर्स हो गया, अगर आपका बैचलर्स है इकोनॉमिक्स में तो उसका तमाम सिलेबस जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उस डाउनलोडेड फाइल को आपने मॉडिफाई करना है। अगर ज़रूरत है तो फिर उसको मॉडिफाई करते हुए आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है सिलेबस वाले पोर्शन में। इन केस अगर वहाँ से आपको सिलेबस नहीं मिलता, सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने अपना जितने जो भी सब्जेक्ट्स आपने ड्यूरिंग द कोर्स पढ़े हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आपने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है, चाहे आप वो वर्ड में कर लें या एक्सेल में कर लें। वहाँ पे जाकर अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो हाईलाइट करेंगे। अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स ली हैं इस दौरान वो तमाम चीज़ें आपने इस सिलेबस में आपने मेंशन कर देनी है और देन यू विल मेक अ पीडीएफ और फिर आप उसको जाके अटैच कर लेंगे। थर्ड थिंग ये है कि इन केस इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम देन यू कैन ऑल्सो अपलोड योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसमें तमाम सब्जेक्ट्स वैसे भी मेंशन होते हैं
तो आप अपना ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है, और उसके बाद आपका इंग्लिश लेवल जो है वो B2 रिक्वायर किया हुआ है। उसके बाद आपने आई गॉट टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ उदाइन, जो है वो कहाँ से मुझे कंफर्म इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है, और देन इसका आपने PDF बना लेना है। अगर आप इसको कंप्यूटर पे बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप कंप्यूटर पे अपना नहीं इसको ऑनलाइन नहीं इसको चेंज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे क्लिक करने में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, देन यू विल टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म। उसको आप अपने हाथ से फिल करें, उसका PDF बनाएं कैम स्कैनर से, और फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जब आपसे यूनिवर्सिटी जो है जब आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगी। सीमिया जो है, सीमिया का स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, इस वेबसाइट पे जाएंगे simia-diplom.it। यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और यहाँ पे आपने फिर सीमिया के लिए अप्लाई कर लेना होता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे अपलोड करते हैं, और 60 दिन में तकरीबन आपका ये सीमिया का सर्टिफिकेशन बन के आ जाता होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीमिया रिक्वायर करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो DOV उनको रिक्वायर होता है, डेक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये आपकी एम्बेसी बनाती है। ठीक है, आपने एम्बेसी जाना है, वहाँ पे जाके आपने उनका एक फॉर्म वगैरह होता है वो फिल आउट करना है। उसके बाद आपको ये कुछ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद आपको DOV मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की है कि आपका जो DOV और जो सीमिया है वो आप नेक्स्ट लेवल पे भी दे सकते हैं। माइट बी सेंट आल्सो आफ्टर द प्री एवेल्युएशन इन द ESC पोर्टल। ESC पोर्टल जो है जहाँ पे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि एप्लीकेशन गाइड में इन्होंने सबसे पहले ऊपर हाईलाइट किया भाई, दिस इज़ द ESC पोर्टल। ठीक है, तो आप इस पोर्टल पे अपना प्री एवेल्युएशन की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। उसका आपका सीमिया और DOV अगर आपके पास इन केस नहीं है, आपने बनवाना है, तब आप नेक्स्ट फेज पे इसको कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, और रिज्यूमे देयर मस्ट बी द यूरोपास रिज्यूमे, बिकॉज हर कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यू मस्ट हैव टू फॉलो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर एकेडमिक्स, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, एनीथिंग एल्स। जो इस कंट्री का एक अप्रूव्ड पैटर्न है यू हैव टू फॉलो एंड यू मस्ट फॉलो दैट। उसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ओपन की हैं। दिस इज़ द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या किसी भी प्रोग्राम में, ये 5 प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे हाईलाइट है, तो इन्होंने आपसे कहा है कि आपका 3 आउट ऑफ 4 मैक्सिमम पॉसिबल आपकी होने चाहिए, आपकी ग्रेड्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 60% जो है वो रिक्वायर किया हुआ है, और देन B2 लेवल यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने इंडिकेट नहीं किया हुआ, बट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो डिग्री रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की हुई है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं एक जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करूँ, तो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है तो डिग्री का फोकस किस पे होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पे, या फिर क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सच एज आपका अकाउंटिंग हो, बिजनेस इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, या फिर स्टैटिस्टिक हो। तब आप इस कोर्स के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन कमिंग बैक टू दिस, उसके बाद एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन जो है वो आपको इसी इनका जो है एप्लीकेशन गाइड में जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड देन पागोपा पे आपने इनका जो है वो पेमेंट किस तरह करनी है, तो दिस इज़ द प्रोसेस कि इन्होंने बताया हुआ है कि पागोपा पे आपने किस तरह से फ़ीस जमा करनी है। लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह पुट करेंगे लाइक दिस, अपना नेम वगैरह, अपना कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह, और फिर इसको आपने अपना 20 यूरोज़ जो हैं वो आपने पे कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने सारी चीज़ें। अकाउंट ये इन्होंने 16 पहले रखी हुई थी, इन्होंने पुरानी की हुई है, लेकिन अभी 20 इसकी यूरो इसकी फ़ीस है। सो दिस इज़ द इनका पेमेंट का प्रोसेस है। एंड देन द स्टडी वीज़ा एप्लीकेंट्स फॉर इटली जो भी आ रहे हैं मस्ट अपलोड द प्री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन बिफोर 24th of the July। ओके, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग कि 24 जुलाई इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इटली जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रियोरिटाइज़ करता है। लाइक उन्होंने कहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो 3 CGPA है आउट ऑफ 4। तो अगर आपका 3 CGPA है, दैट मीन्स यू आर एन एवरेज स्टूडेंट।
तो एवरी स्टूडेंट को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करे। आई यूज़ टू से मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स के अगर आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने ये नहीं माइंड में रखना कि 24 जुलाई है तो आपने 24 जुलाई को ही अप्लाई करना है। आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई करें, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है जो कि उन्होंने बता दिया, और उसके साथ में उनका एक कोटा होता है। उस कोटा से अबव वो नहीं जाते। तो अगर उस कोटा के अंडर उनको एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस को देखते हुए वो उनको एक्सेप्ट करती जाती हैं। फिर बाद में उनका क्राइटेरिया हाई होता जाता है, ठीक है। फिर वो उसके बाद वो 3 CGPA वाले को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें अप्लाई करें। द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस जो है वो उसके लिए आप इस गाइड को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दिस गाइड इज़ वेरी मच लाइक सफिशेंट है। इन्होंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। किस तरह आपने लॉगिन करना है, किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरह आपने फ़ीस जमा करानी है, और वो तमाम प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मैं इस वजह से इसको अभी डिस्कस नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे हर स्टेप पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद जो है इसको ट्रांसलेट करना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक कि अगर किसी भी तरह का आपको इस तमाम प्रोसेस में कोई इशू है, then you can ask me through my comment section and through my WhatsApp number that is in the description below. And one more thing, if you are still finding any sort of problem, तो अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं then you can also contact me through this WhatsApp. Okay, so this is the video and this is the university that I wanted to discuss कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, बट स्टिल सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिनके एप्लीकेशन के प्रोसेस जो हैं वो स्टिल ओपन हो रहे हैं और इन द रनिंग फेज में हैं. So if you want to apply, so apply as soon as possible, and thank you so much for watching the video and take care and Allah Hafiz.